अगस्त का महीना शुरू हुआ है, इसके साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों में सैलाब की मार देखने को मिल रही है। अब जो तस्वीरें हैं झकझोरने वाली हैं, रूस से सामने आई हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूं रूस के ट्रिन्याउज में पानी के साथ साथ मलबा। देखिए आप, कितना ज्यादा मलबा है, बहता हुआ सामने आ रहा है, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क पर बहता मलबा सिरहन पैदा कर रहा है। इस सैलाब की मार से सड़कें बाधित, लोगों का क्या हाल हुआ होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मलबे का सैलाब यहां नजर आ रहा है। देखिए जरा किस तरीके से सब कुछ अपने आगोश में ये मलबा लेता हुआ नजर आ रहा है, और अब तो मलबे के पहाड़ से यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मलबे की नदी बह रही हो। देखिए जरा, पानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मलबा है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये मलबे की नदी हो। जैसे नदी में लहरें उफान मारती हैं, वैसे ही ये मलबा है, उफान भरता हुआ, बहता हुआ, तेजी से आगे आता हुआ, और जो भी इसके सामने आ रहा है सब कुछ अपने आगोश में समा ले रहा है। ये मलबे का सैलाब। ये देखिए जरा तस्वीरें, डराने वाली ये तस्वीरें, सिरहन पैदा करने वाली ये तस्वीरें। कई कई फीट ऊंचा ये मलबे का सैलाब। जिसने भी ये तस्वीरें देखी, डर और दहशत के साए में लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। सिर्फ और सिर्फ खुद को सुरक्षित स्थान की ओर लेकर जाते हुए लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे थे। रूस के बाद जरा ताइवान की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि उसे देखने वाला हर शख्स दहशत में है। ताइवान में बाढ़ बारिश के कहर के आगे सब कुछ बौना साबित हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें हैं, ये ताइवान की तस्वीरें हैं। ताइवान का ताइचुंग शहर भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए। सड़कें समंदर में तब्दील, लोगों के घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया। सड़क पर खड़ी कारें तेज बहाव में खिलौनों की तरह तैरती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। डोंगशी जिले समेत ताइवान के कई जिले ऐसे हैं जहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारी बारिश हुई है और इसी की वजह से जलजमाव हो गया है। लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। लोग इस मुसीबत से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, बल्कि और बढ़ रही हैं। देखिए कैसे सड़कें लबालब हैं, और इसी पानी को चीरते हुए ये एक बाइक सवार को आप देख रहे थे जो गुजर रहा है। और वहीं ताइवान का हाल देखिए आप जरा, मलबे का सैलाब यहाँ ताइवान में किस तरीके से बहता हुआ नजर आ रहा है। अपने साथ गाड़ियों को भी बहा कर ले आया, और गाड़ियां यहाँ फंसी हुई दिख रही हैं। देखिए कैसे सड़कों पर ये मलबे का सैलाब बह रहा है। ताइवान का ताइचुंग, और ये तस्वीरें भी डराने वाली हैं। आप कह सकते हैं कि कुदरत की मार दुनिया में कमोबेश एक जैसी पड़ती है। जिस तरीके का हाल भारत और हमारे यहाँ जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर जिस तरीके के मलबे के सैलाब हैं, उसी तरीके के मलबे के सैलाब आपको रूस से लेकर ताइवान तक देखने के लिए मिल रहे हैं। शख्स को देखिए आप, इसका पूरा घर जो है वो पानी में डूबा हुआ है। घर में पानी भर चुका है। करे तो क्या करे, सारा घर का सामान देखिए कैसे पानी में तैर रहा है। क्या सोफे, क्या कुर्सियां, क्या डाइनिंग टेबल, और जो कामकाज का सामान रखा हुआ था, गत्ते के डिब्बे हैं, वो तो जाहिर सी बात है पानी में तैरते हुए दिखेंगे ही। सब कुछ तहस नहस। हर तरफ ताइवान की सड़कों पर ये जल प्रहार है, पानी का राज है। अगस्त की पहली तारीख है आज, और ऐसे में अगस्त में ये जल क्रांति की तस्वीरें दुनिया भर से जो सामने आ रही हैं वही देख रहे हैं। और ये जो बाढ़ और बारिश की मार है वो देशों पर पड़ रही है, आपने देखा। और इससे जो सुपर पावर अमेरिका है वो भी बचा हुआ नहीं है। सुपर पावर अमेरिका को भी कुदरत की ये मार डरा रही है। न्यूयॉर्क शहर, भारी बारिश के बाद हालात न्यूयॉर्क में बिगड़ गए हैं। तस्वीरें न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रो स्टेशन की देख रहे हैं आप। भारी बारिश के बाद देखिए जरा अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन का हाल क्या है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पानी पूरी रफ्तार से गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मेट्रो किसी झरने के नीचे खड़ी हुई है। मेट्रो स्टेशन में पानी भरने की वजह से न्यूयॉर्क सिटी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। शहर के लिए फ्लड फ्लैश वार्निंग जारी की गई है। ज्यादा बारिश होने की आशंका है, यानी लोगों की मुसीबतें अभी और बढ़ सकती हैं। ये तस्वीरें हैं न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। इन तस्वीरों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे।
जी हां, आप चौंक गए ना। ये हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया के धनी देशों में शुमार अमेरिका के न्यूयॉर्क का हाल है। यहां बारिश का पानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तक पहुंच गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्टेशन अंडरग्राउंड है, लेकिन भारी बारिश को झेल नहीं पाया और बारिश का पानी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। बारिश का पानी ट्रैक पर भी भर गया, जिससे सबसे व्यस्त लाइनों में से एक न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड रेल रूट को कई घंटों तक रोकना पड़ा। और हालात सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में खराब नहीं है बल्कि न्यूयॉर्क के बाकी इलाकों में भी हाल बेहाल है। मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूँ। न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, भारी बारिश जिसके बाद पूरा शहर डूबा हुआ नजर आ रहा है। जिधर भी आप देखेंगे वहां ये सैलाबी मंजर है। तो ये जो सैलाबी मंजर देख रहे हैं आप, न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके का है। यहाँ देखिए कैसे सड़कें लबालब हैं और बारिश का पानी देखिए कैसे झरने की तरह यहाँ सड़कों पर और जो सार्वजनिक रास्ते हैं वहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उनसे बहता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। और ये देखिए ये गाड़ी न्यूयॉर्क में अंडरपास में पानी भरा और उसी अंडरपास में जो पानी भरा हुआ है वहाँ से ये गाड़ी गुजर रही होगी, वहीं फंस के रह गई है। और एक नहीं बहुत सी गाड़ियां हैं, देखिए दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, सब गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये काले रंग की गाड़ी तो इसकी सिर्फ छत दिख रही थी। ये देखिए ये गाड़ी पानी में डूबी हुई है। गाड़ी सवार जो है अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर बैठा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके का हाल है, सैलाबी मंजर। पहले राजस्थान की बात करेंगे जहां बारिश मानो आफत बनकर बरस रही है। कुदरत की मार शहर शहर देखने को मिल रही है। राजस्थान में तो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों ने न थमने की कसम सी खा ली है। इसका खमियाजा इंसान को भुगतना पड़ रहा है। ये धौलपुर की तस्वीरें हैं, खौफनाक तस्वीरें हैं। पानी के प्रहार में बड़ी बड़ी चट्टानें तिनके की तरह बह रही हैं और इन तस्वीरों में देखिए कैसे एक पिकअप सैलाब में बहती नजर आ रही है। धौलपुर में बहने वाली पार्वती नदी, ये जो घटना है रडोली रपटे की बताई जा रही है। ये पिकअप पानी की चपेट में आ गई और किसी खिलौने की तरह पानी में बहती हुई पिकअप देख रहे हैं आप। 4 लोग सवार थे इसमें, 2 लोगों ने तो तैर कर अपनी जान बचा ली। 2 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जो 2 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनका भी कोई सुराग नहीं है, उनकी तलाश की जा रही है। तो एक बार फिर से जरा राजस्थान के धौलपुर की ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से पानी का तेज बहाव, पार्वती नदी और उसी पानी के तेज बहाव में ये पिकअप गाड़ी देखिए कैसे बहती चली गई। दरअसल इस पुलिया पर से पिकअप गाड़ी गुजारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पानी के तेज बहाव में पिकअप गाड़ी टिक नहीं पाई और नदी में समाती हुई चली गई। 4 लोग इस पिकअप गाड़ी पर सवार थे, जिनमें से 2 तैर कर खुद किनारे पर आ गए और बाकी 2 जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। ये देखिए कैसे ये पूरी की पूरी गाड़ी पानी में समा गई। और ये जो लोग इस पिकअप पर सवार थे मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है इतना तेज पानी का बहाव और इतना कम समय कैसे इन तक ग्रामीण मदद पहुंचाते, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। देखते ही देखते ये पिकअप गाड़ी नदी में समा गई और इसमें सवार 4 लोग, 2 तैरना जानते थे, तैरकर किनारे पर पहुंच गए, लेकिन बाकी 2 लापता बताए जा रहे हैं। और देखिए हमारे देश में भी ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहां बाढ़ और बारिश की मार पड़ रही है। गांव-गांव, शहर-शहर सैलाबी कहर देखने के लिए मिल रहा है। ताजा तस्वीरें मध्य प्रदेश की मैं आपको दिखाने जा रही हूं। गुना में सोडा गांव है और ये जो गुना का सोडा गांव है, यहाँ करीब 70 परिवार, उनमें 400 लोग ये बाढ़ के बीच फंस गए। इसके बाद इन्हें बचाने के लिए कवायद शुरू हुई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन रेस्क्यू टीम से भी हालात नहीं संभले और इसके बाद सेना को बुलाना पड़ा। सेना की मदद ली गई। सेना के जवानों ने फिर रेस्क्यू की कमान अपने हाथ में ली। सेना के जवान यहाँ चेन बनाकर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालते दिखे। कुछ लोगों को नाव के जरिए बचाया गया। वहीं आर्मी की ओर से लगातार लोगों के लिए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। लगातार जो बारिश हो रही है इस वजह से गुना के सोडा गांव के ग्रामीण दहशत में आ गए हैं।
इस दौरान आर्मी की नाव, जिसमें 12 तो जवान थे और 3 आम लोग सवार थे, वो नाव पानी के बीच, पार्वती नदी थी, उसके बीच तेज बहाव की वजह से पलट गई। अब गनीमत ये रही कि सेना के जवानों के साथ साथ आपदा मित्र मौके पर मौजूद थे, इसीलिए कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं। सभी को नदी से सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके बाद अब गांव वालों में तो दहशत है। नाव से जाने को गांव वाले इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाला जाए, नाव से वो नहीं जाएंगे। देखिए किस तरीके से सेना के जवान और यहां पर नाव के साथ सेना के जवान नजर आ रहे हैं, लेकिन अब गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। हालांकि सेना की तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है। जो लाइफ सेविंग जैकेट्स होती हैं वो पहनाकर ही इन ग्रामीणों को नाव में बिठाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण अब नाव में बैठकर जाने को राजी नहीं है। कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए ही अब वो यहां से बाहर जाएंगे। डर और दहशत के साए में ग्रामीण। रेस्क्यू टीम जो मौके पर पहुंची थी उसने तो हाथ खड़े कर दिए, उससे तो ये बचाव कार्य संभल नहीं पाया, जिसके बाद यहां सेना को बुलाना पड़ा था और फिर सेना ने कमान अपने हाथ में ली। वहीं बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर बारिश की वजह से पानी पानी। पटना में बीती रात बारिश हुई है। कई इलाकों में जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं। पटना के कई इलाके बारिश के बाद पूरी तरह पानी में डूबे। लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जल भराव की वजह से हालात बेहद खराब हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना एम्स के बाहर की तस्वीरें हैं। यहां सड़क पर पानी भरा हुआ है, गाड़ियां इसी पानी से होकर गुजर रही हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मामूली सी बारिश हुई थी और उसके बावजूद पटना का ये हाल है। पटना पानी पानी। और ये कहीं ना कहीं जो यहाँ नाकाफी इंतजाम है उसी की पोल खोल रही है तस्वीरें। कि बिहार के सुशासन की पोल खोलती तस्वीरें हैं। बिहार की राजधानी पटना है, पटना का एम्स अस्पताल है और एम्स अस्पताल के बाहर जरा सी बारिश के बाद यूं पानी भर जाना अपने आप में सुशासन पर सवाल तो होगा ही। अब आगे राजस्थान का रुख कर लेते हैं। हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ बाढ़ बारिश की मार से बेहाल ये जिला दिख रहा है। तेज बारिश की वजह से इलाके में जल जमाव हो गया। इसकी वजह से डीएम ने स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया। तो यहाँ लगातार बारिश हो रही है। शहर में कई जगह पानी भरा हुआ है, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों को कहीं भी आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे बाजार में पानी भरा हुआ है। सारी दुकानों के शटर डाउन है, सड़कें पानी के बीच गुम हैं। ऐसे में इस रास्ते से गुजरना लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। लगातार बारिश की वजह से यहाँ हनुमानगढ़ के कई इलाकों का हाल ऐसा दिख रहा है। जल भराव लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। घुटनों घुटनों तक पानी कई इलाकों में भरा हुआ है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवहर विधायक चेतन आनंद के खिलाफ डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स आरोप लगा रहे हैं कि विधायक चेतन आनंद अपनी पत्नी के और सुरक्षा कर्मियों के साथ अस्पताल में जबरन दाखिल हो गए, अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की और रेजिडेंट डॉक्टर्स को जान से मारने तक की धमकी दे दी। डॉक्टरों की मांग है विधायक को उनसे माफी मांगनी चाहिए। जब तक विधायक माफी नहीं मांगेंगे उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। रील बनाई है, उस रील से नजर आ रहा है कैसे अपनी जान के साथ ये युवक खिलवाड़ कर रहा है। अगली खबर गुजरात की गांधीधाम से है। ट्रेलर में आग लगी यहां पर, जिसके बाद हड़कंप मच गया। गांधीधाम कांडला हाईवे पर अफरा तफरी मची है। इस खबर के बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रेलर बीच सड़क पर कैसे धू धू कर जलता दिख रहा है। लोगों ने बताया ट्रेलर में अचानक धुआं उठना शुरू हो गया था, जिसके बाद जो ट्रेलर का ड्राइवर है, क्लीनर है, वो कूद गए, अपनी जान उन्होंने बचाई और थोड़ी देर में ट्रेलर जो है उसमें आग भड़क गई। पूरा ट्रेलर धू धू कर बीच हाईवे पर जलता हुआ नजर आया। आग इतनी भीषण थी, कुछ ही देर में ट्रेलर पूरी तरह खाक हो गया। उधर महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों का माल इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में था जो जलकर खाक हो गया। आज खामगांव के म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स में ये आग भड़की थी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन ही आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती उससे पहले ही लाखों का सामान तो जल चुका था।
उधर बिहार के हाजीपुर में एटीएम लूट की बड़ी वारदात सामने आ गई है। बदमाश रात में एसबीआई के एटीएम में दाखिल हुए और गैस कटर से एटीएम काटकर 12 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। तस्वीर आपके सामने है। एक युवक एटीएम के सामने पहुंचता है, उसके सामने एसयूवी भी खड़ी दिख रही है और ये एटीएम के बाहर पहले चहलकदमी करता है। अच्छा, ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, तो ये एटीएम के अंदर की तस्वीरें हैं। एटीएम के भीतर दाखिल होने के बाद चेहरा इसका मास्क से ढका हुआ है, सर पर टोपी इसने लगा रखी है और एटीएम में दाखिल होने के साथ ही स्प्रे निकालता है और फिर केमिकल एटीएम मशीन पर डालता है और एटीएम में लगे सीसीटीवी को भी इसने धुंधला कर दिया था वही केमिकल डालकर। इसके बाद लुटेरे जो है, ये देखिए ये तस्वीर है, पहले तो ये स्प्रे डालता है एटीएम मशीन पर और उसके बाद जो वहां कैमरा लगा हुआ था सीसीटीवी, उस पर भी स्प्रे छिड़क देता है और फिर गैस कटर की मदद से एटीएम काटकर 12 लाख रुपए कैश लेकर ये फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों का पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। खबर पक्की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने दिल्ली में कई जगह मॉक ड्रिल का आयोजन किया और इसके जरिए आपदा के दौरान किसी भी हालात से निपटने की तैयारी का जायजा लिया गया है। इस अभ्यास का मकसद बड़े पैमाने पर आपदाओं की स्थिति में नागरिक और रक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और तैयारी का जायजा लेना। इसके जरिए आपदा की हालत में फंसे हुए लोगों की मदद कैसे की जाए, उसी को परखा गया है और लोगों की तलाश करने और राहत बचाव अभियान चलाने की तैयारी का जायजा लिया गया है। इस खास मॉक ड्रिल में दिल्ली फायर ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन सभी ने मिलकर हिस्सा लिया। दिल्ली में भूकंप जैसे हालात हों तो उस हालात में लोगों को कैसे बचाया जाए। आप देखिए किस तरह से फायर ब्रिगेड के तमाम जो कर्मचारी हैं वो घायलों को उठाकर किस तरह से इलाज के लिए ले जा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी हैं वो इनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। और अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेचर हैं, दवाइयाँ हैं, ये स्ट्रेचर यहाँ पर लगाए गए हैं और अब इमरजेंसी हालात में इन तमाम लोगों को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। दिल्ली में 55 जगह पर यह मॉक ड्रिल जो है वो चलाई जा रही है और इसी मॉक ड्रिल के मद्देनजर कि किस तरह से अगर हालात बनते हैं तो उनको यहां से लेकर जाया जाएगा। देखिए यहां पर एम्बुलेंस खड़ा कर दिया गया है और एम्बुलेंस में तमाम जो पेशेंट्स हैं उनको रखा गया है और उसके बाद अब उनको इलाज के लिए यहां से अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये फिलहाल जो मॉक ड्रिल है वो दिल्ली में 55 जगहों पर चलाया जा रहा है। कि बिहार में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची का जारी कर दिया है। आप जानते हैं बिहार में चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया है उसके आधार पर अब ये वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, मतदाता सूची का ये ड्राफ्ट है। बिहार के अंदर कुल 7 करोड़ 90 लाख के करीब वोटर्स जो पहले थे और अब ऐसे में जो चुनाव आयोग की तरफ से बिहार को लेकर दावा किया गया था कि करीब 65 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या फिर जो परमानेंटली बिहार से शिफ्ट हो चुके हैं, जो अब बिहार के वोटर नहीं हैं, तो करीब 65 लाख ऐसे वोटर्स जिनके नाम इस सूची से हटाए गए हैं और ऐसे में करीब 7 करोड़ 24 या 25 लाख के आसपास मतदाताओं के नाम जो इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में जारी किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा अंकित से ही जान लेते हैं। अंकित, क्या डिटेल्स मिल रही है? ये ड्राफ्ट मतदाता सूची चुनाव आयोग की तरफ से अपनी वेबसाइट पर भी जारी की गई है और क्या अलग अलग राजनीतिक दलों को भी ये ड्राफ्ट मतदाता सूची चुनाव आयोग की तरफ से भेज दी गई है? जी बिल्कुल, अभी तक की ये जानकारी दी गई आधिकारिक तौर पर कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो तमाम राजनीतिक दलों को मुहैया करा दी गई है। सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया था और 11 बजे ये ड्राफ्ट मतदाता सूची मुहैया करा दी गई है। सबके बीच में जो आधिकारिक तौर पर एक जानकारी सामने आई है वो भी साझा कर देता हूं कि 90,817 पोलिंग स्टेशन ऐसे वहां पर बिहार में है और हर एक पोलिंग स्टेशन की जानकारी
जो 38 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनको दे दी गई है और उसके साथ ही में जो राजनीतिक दल है उनको मुहैया करा दी गई है। हालांकि बात की जाए जो आधिकारिक वेबसाइट पर तो जानकारी ये दी गई है कि दोपहर 3 बजे तक पूरी तरह से ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल यानी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश कर दी जाएगी वेबसाइट पर भी, जिसको अगर कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो वहां जाके देख सकता है। लेकिन दोबारा महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि अब तक की हमारी जानकारी के मुताबिक करीबन 65 लाख मतदाताओं के नाम इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं होंगे, क्योंकि जो करीबन 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे उसमें से करीबन 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम ही इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में आएंगे। लेकिन अंकित 1 सितंबर तक का समय है, अंकित 1 सितंबर तक का समय है, जब अगर कोई आपत्ति है तो उसको दर्ज कराया जा सकता है और सुधार के लिए चुनाव आयोग में जाकर अपील की जा सकती है। बिल्कुल 1 सितंबर तक का समय है और ऐसे में वो लोग, मैं वही उदाहरण दे रहा था कि किसी व्यक्ति का नाम अगर उसको लगता है कि उसका मतदाता सूची में होना चाहिए था, छूट गया था, तो वो संबंधित अधिकारियों के पास जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि उसके पास ये फला फला दस्तावेज है और इसके आधार पर उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। 1 सितंबर तक वो कार्रवाई होगी और उसके बाद 1 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक उसको जो है जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने का काम किया जाएगा। जब वो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद 30 सितंबर को बिहार को लेकर के अंतिम मतदाता सूची जिसके आधार पर होंगे चुनाव वो जारी की जाएगी। जी रोमाना। और यह भी कहा जा रहा था चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से कि साहब एक तो ये 7 करोड़ 24 लाख के आसपास मतदाता जो ये ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट है ये जारी की जाएगी और साथ ही साथ वो जो 65 लाख नाम काटे गए हैं वो 65 लाख की भी एक अलग से लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों को मुहैया कराई जाएगी और अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी, ताकि उसको लेकर भी अगर किसी को आपत्ति है तो वहां पर भी लोग अपना नाम तलाश लें और सुविधा लोगों के लिए हो सके। अंकित, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए रोमाना, यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि जो 65 लाख लोगों का आंकड़ा था वो पहले ही जो राजनीतिक दलों की तरफ से नियुक्त उनके जो कार्यकर्ता थे जो बीएलए के तौर पर काम कर रहे थे उनको दिया गया था। करीबन जो है 17-18 जुलाई जितने मुझे तारीख आज की अभी याद आ रही है, 17-18 जुलाई के आसपास वो जो है जो 65 लाख लोगों की जानकारी थी वो लोगों को दी गई थी, ये कहते हुए कि देखिए हमारे बीएलओ को तो यानी कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे जो इस काम में लगे थे बीएलओ के तौर पर, उन्होंने ये कहा है कि ये 65 लाख लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन जो बीएलएस है जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है वो उसको क्रॉस वेरीफाई करके अपनी रिपोर्ट दें और उस रिपोर्ट के आधार पर ही फिलहाल आज की तारीख में ये 65 लाख का आंकड़ा है। लेकिन फिर भी साफ तौर पर अगर किसी मतदाता को लगता है उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया मतदाता लिस्ट में तो वो अप्रोच कर सकता है, दस्तावेज दे सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार ये ड्राफ्ट मतदाता सूची जो चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी गई है और दोपहर 3 बजे तक चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वहां पर भी ये लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। अभी तक बिहार के अंदर 7 करोड़ 89 लाख वोटर और ऐसे में 65 लाख बताया जा रहा है वो वोटर्स हैं जिनके नाम इस ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या फिर जो बिहार से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं या फिर जिनके पास 2 वोटर आई कार्ड हैं। तो इस तरीके के नाम काटे गए हैं, जिसके बाद ये जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है इसमें करीब 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स के नाम हैं। हालांकि अगर किसी को आपत्ति है तो अभी भी समय है, 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। हरियाणा के हिसार के 2 सगे भाई श्रवण कुमार बनकर अपने बुजुर्ग माता पिता को कंधे पर कावड़ में बैठाकर यात्रा पर निकले। कावड़ की एक पालकी में मां है और दूसरी में पिता और कंधे पर लेकर चल रहे वो दोनों बेटे हैं जिन्हें लोग कलयुग के श्रवण कुमार बता रहे हैं, जो अपने माता पिता को हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगा स्नान कराकर हरियाणा के हिसार के लिए निकले हैं। पहले 100% ध्यान फोन में रहता था, 10% थोड़ा सा फोन से ध्यान निकाला तो घर वाले याद आ गए, तो घर वालों को लेकर तीर्थ कराने आ गए। ये दोनों बेटे अपने माता पिता को लेकर 13 जुलाई को हरिद्वार से निकले थे। 18 दिन बाद इनका पड़ाव यूपी के शामली पहुंच चुका है। इनकी मदद के लिए इनके परिवार के दूसरे लोग भी इनके साथ हैं, लेकिन जिस तरह से अपने बुजुर्ग माता पिता को इन दोनों भाइयों ने कांवड़ यात्रा कराई उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में जहां रिश्तों में व्यस्तता और दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वहां इस तरह की मिसाल समाज को नई दिशा दे रही है। इन बेटों को देखकर
राह चलते लोग भी इन्हें नमन कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।